तप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कल ये गाथाएं 184 और 85 पर ने पढ़ी थी, पर इनका अर्थ नहीं कर पाया था। वो अपन तुम्हारे समय सार वाले प्रकरण में चर्चा करने लग गए थे। अभी 184-85 गाथा पेज नंबर समय सार में 358 है, सबसे नीचे है कि विगत सबसे नीचे की 5 पंक्तियाँ 358, सबसे नीचे की 5 पंक्तियाँ समय सार में, अनुशीलन में नहीं। अब इन विगत गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि यह आत्मा त्रिश स्थावर आदि जीव निकायों से भिन्न है, तथापि यह आत्मा उनमें एकत्व मत्व करता है और उसके फल में अनंत दुख उठाता है। अब इन गाथाओं में यह कहा जा रहा है कि आखिर यह आत्मा का कार्य क्या है और पुद्गल परिणाम आत्मा का कार्य क्यों नहीं है, इस प्रकार के संदेह को दूर करते हैं। यदि आप लोग इसका स्वाध्याय आप लोगों को तो बारीकी से करना ही है, लेकिन बाकी के मुमुक्षु भाई यदि सब पूरा नहीं भी पढ़े ढंग से, तो शुरू की 4-5 पंक्तियाँ उत्थानिका की और अंत के निष्कर्ष की पंक्तियाँ पढ़ लें तो भी विषय पूरी तरह स्पष्ट होता चला जाता है। इसमें जब हम अर्थ समाप्त करते हैं, यानी अनुशीलन में गुरुदेव का कोटेशन दे देते हैं और लोगों का कोटेशन दे देते हैं और फिर अंत में लिखते हैं इस प्रकार यह निश्चित हुआ। तो इस प्रकार में 4-5 लाइनें होती हैं। उस पैरे को ढंग से पढ़ लो तो उस गाथा में क्या कहा है वो आ जाएगा। ऊपर क्या छोड़ा है, क्या छूटा आपका, जो उदाहरण दिए थे, उद्धरण दिए थे, जो टीका में समझाया था, तर्क युक्तियाँ दी थी, वो सब छूट दी और निष्कर्ष आ गया लास्ट में। फिर अगली गाथा आती हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं कि पिछली गाथा में ये कहा था और अब इस गाथा में ये कहेंगे। जो कहने वाले हैं उसका अर्थ भी वो भी पहले ही 2 पंक्तियों में कह देते हैं। तो इस तरह से बहुत बात स्पष्ट हो जाती है। और फिर जब गाथा पढ़ेंगे, फिर उसकी टीका पढ़ेंगे, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर उस पर हम तर्क वितर्क करेंगे, फिर दूसरे के कोटेशन देंगे, वृंदावन दास जी का, देवीदास जी का, और फिर गुरुदेव का कोटेशन देंगे और फिर अंत में निष्कर्ष निकाल के लिखेंगे कि इस प्रकार ये निश्चित हुआ। तो 5-7 लाइन में वो गाथा का भाव स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह भी 5-7 लाइनें निष्कर्ष की और 4-5 लाइनें उत्थानिका की, ये पढ़ो आप, और वो बीच का कुछ भी नहीं पढ़ो तो आपको विषय वस्तु ख्याल में आती जाएगी। ये सब मैं बाकी के श्रोताओं को बता रहा हूँ, विद्यार्थियों को नहीं। उन्हें तो विद्वान बनना है तो वो बीच में दी गई तर्क युक्तियाँ उद्धरण वे सब समझने भी हैं और याद भी रखने हैं, क्या है? लेकिन आपको भी ये सुविधा तो है ही कि आप पहले उन हिस्सों को पढ़ लें तो विषय वस्तु आपके ध्यान में स्पष्ट हो जाएगी कि क्या निष्कर्ष निकालने वाले हैं जी। तो फिर आप बीच में उसके लिए तर्क और युक्तियाँ देंगे, वे पढ़ेंगे तो वे आपके आसानी से आपके गले में उतरती जाएगी। देखो अभी अपन ने 5 पंक्तियाँ पढ़ी कि विगत गाथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि यह आत्मा त्रिश स्थावर आदि जीव निकायों से भिन्न है, तथापि यह आत्मा उनसे एकत्व मत्व करता है और उसके फल में अनंत दुख उठा रहा है। पर इतनी सी बात कही है पिछली गाथाओं में कि ये
6 काय के जीव बोलते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, वो त्रिश कायक और आत्मा। तो यद्यपि इन सब में आत्मा है, उस आत्मा को अलग किया और इन बाकी को अपन ने ये त्रिश काय कहा, है ना। तो वे जुदे हैं और आत्मा जुदा है। मानो उनमें जो पौद्गलिक असंख्य प्रदेशों का पिंड है और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, वो सब मिला के एक पक्ष और दूसरा आत्मा पक्ष, ये दोनों जुदे जुदे हैं। तो बहुत साधारण सी बात हो गई ना। ये तो छेड़ाला में भी पढ़ी थी और सब जगह अपन ने पढ़ी थी। वहाँ ये पढ़ा था कि देह जीव को एक गुण बहिरात्म तत्वमुदा है, शरीर और आत्मा को एक माने तो बहिरात्मा है। यहाँ ये कह रहे त्रिश स्थावर, बस जीव की जगह त्रिश स्थावर एक कह रहे, तो 5 प्रकार के स्थावर हैं और एक त्रिश, 6 काय के जीव हैं। तो उनमें से जीव को तो निकाल ही लिया है, बाकी जो पुद्गल का पिंड बचा है उसको अलग कह रहे हैं। तो वही बात आ गई ना। अब वो ये कहते हैं कि फिर भी गलती क्या करता है कि उनमें एकत्व महत्व स्थापित करता है। इस शरीर में है ना अपना, तो इस शरीर में आत्मा है एक, तो एक तो इनको जुदा जुदा जानता ही नहीं है, तो इनके मिक्सचर में अपना एकत्व स्थापित करता है। और कदाचित जान भी ले तो फिर उसमें करता है। किनमें? जिनमें से एकत्व तोड़ना था और आत्मा में करना था, क्योंकि आत्मा तो वो दिखता नहीं है और वो स्पष्ट दिखता है। जैसे कि मैं भजन सुनाता हूँ और आपको लोगों को कहता हूँ कि वो कहते हैं कि पंछी उड़ जाएगा, हंसा उड़ जाएगा, तो तू यहीं पड़ा रह जाएगा। तो वो लोग कहते हैं बड़ा वैराग्य का भजन है, बहुत अच्छा अध्यात्म का भजन है। अब अध्यात्म में तो देह से भिन्न आत्मा को कि मैं आत्मा हूँ ये जानना है, और वो तो कह रहे वो तो हंस है, वो तो पंछी है, वो तो उड़ जाएगा, जो चला जाएगा वो तो दूसरा है कोई, और जो यहाँ पड़ा रह जाएगा वो तुम है। तो कोई कहे कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, तो कहते हो तुम आगे बोलते हो ना कि औरत देहरी तक साथ देगी, बच्चे मसान तक ले जाएंगे और सब मिलकर तुझे जला देंगे, तू धू धू कर जल जाएगा, हंसा उड़ जाएगा और पक्षी उड़ जाएगा। अब तो कोई बात कसर नहीं रह गया ना। औरत जो देहरी तक साथ जाएगी वो किसके साथ जाएगी? वो तू है। बच्चे जो मसान तक ले जाएंगे वो तू है। सब मिलके जो जला देंगे वो तू है। और तू धू धू करके जल जाएगा वो तू है, कि जो उड़ जाएगा वो मैं हूं। तो ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना। तो ये अध्यात्म की तो अत्यंत विरोधी बात हो गई। इसको वो कहता है बहुत अध्यात्म की बात है और वैराग्य वर्धक है और सबको समझने लायक है, और अध्यात्म के नाम पर इसे गाते हैं। आप लोगों से मैं कहता हूँ, आप विद्वान बन रहे हो तो जागृति की अपेक्षा आप लोगों को इतनी हिंदी तो अब आती है ना कि ये मोटा मोटा इन छंदों का अर्थ आप ही समझ में आ जाता है। तो आपको आना चाहिए ना, और आप किसी से कुछ नहीं कहें, कोई समाज में विरोध नहीं करें, तो आप अपने मन में तो कह सकते हैं ना, जान तो सकते हैं कि देखो ये कितनी गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया तो उसी पक्ष की बहुमत की है। क्या वे तो भाग्य से वो लेखक हमारे सामने नहीं है ना, कौन है? यदि वो लेखक सामने हो तो झगड़ पड़े हैं। हमने 2 पक्ष किए थे ना, तो इसमें कहा ना, एक भी 5 का पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, एक आत्मा। अब हमें इनसे भिन्न अपने आत्मा को जानना है, मैंने आत्मा को पृथक जानना है, और इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना है। तो फिर बस उसमें एकत्व में तो स्थापित कर लेता है जी कि तुझे जला देंगे, इसमें एकत्व हो गया ना। एकत्व ममत्व
इन शब्दों में भी थोड़ा जो ख्याल में रही लुबर्जी जानते हो, एकत्व माने अपनापन और ममत्व माने मेरापन। तो अपनापन में और मेरापन में क्या फर्क है? क्योंकि ये मैं हूं इसका नाम है अपनापन, समझे ना? और ये मेरे हैं इसका नाम है ममत्व। ये मैं हूं इसका नाम है एकत्व, और ये मेरे हैं इसका नाम है ममत्व, और मैं इसकी क्रिया का करता हूं इसका नाम है कर्तृत्व, और मैं इसकी क्रिया का भोगता हूं इसका नाम है भोक्तृत्व। तो ये 4 प्रकार के संबंध हो गए, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो इनको मानता ही रहता है। ये कह देता है ये जुदा है, मैं जुदा हूं, लेकिन वो जो ये शरीर है ना, इसमें ही एकत्व भी यही मैं हूं, ये मेरा है, मुझे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप समझे ना? ये स्वास्थ्य के ध्यान के रखने का निषेध नहीं है, उसके लिए व्यायाम प्राणायाम करो तो वो भी कोई हम निषेध नहीं है, क्योंकि जब इसके साथ इतने दिनों तक रहना है तो कोई दवाई ववाई खा करके स्वस्थ रहेंगे, इसकी वजह से थोड़ा सा संयम से रहें और स्वस्थ रह जाएं तो अच्छी बात है ना, वो उसकी बुलाई भलाई नहीं है। लेकिन जो तेरा एकत्व, मैं ठीक रहूंगा, समझे ना? तो ये जो तेरी बुद्धि रहती है, ये मेरा शरीर ये ठीक रहेगा, जो ममत्व रहता है, और मैं इसका करता हूँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। अपने यहाँ तो सवाल यही नहीं है कि हमको उसका करना नहीं चाहिए, अबे तो निर्णय ये करना है कि उसके कर्ता होगे तुम कर भी सकते हो क्या? कि तुम्हारे भाव में कुछ है भी क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है, और फिर हमारा दिमाग वही उधर ही चलता रहता है, फिर मानते रहते हैं कि नहीं थोड़ा तो ठीक हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो, कुछ भी करके मानते रहते हैं। देखो, चौथे गुणस्थान से लेकर और खासकर 7वें गुणस्थान तक, जब तक तुम शुद्धोपयोग में नहीं गए हो, और फिर तो आगे ध्यान के ही गुणस्थान हैं, इसलिए उनमें ऐसे विकल्पों की बात हम क्या करें। तो वहाँ तक हमारे ज्ञानी धर्मात्मा जीवों की भी ऐसे विकल्प बने रहते हैं, मन में विकल्प बने रहते हैं, वाणी में भाषा भी बनी रहती है, और क्रियाएं भी ऐसी देखी जाती रहती हैं। अब उसके लिए अपने पास 2-3 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। नहीं तो चक्रग्रस्त का हुआ तो चक्रवर्ती, और मुनि हो तो 6वें गुणस्थान में भी है। जब कहा जाए 6वां गुणस्थान ही है तो परम एकत्व ममत्व बुद्धि तो नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर बात हो गई है। और फिर भी उसमें शिष्यों का ग्रहण, 700 मुनिराजों को संभालना, फिर ये आदेश देना कि राजा आए तो कोई आशीर्वाद तक भी नहीं देना, सब ध्यान में ही चुपचाप बैठे रहना। अब ये कम है क्या? तुम 100-200 लड़कों को संभालना पड़ता है, तो ये सब का माथा कितना गर्म रहता है, जिनचंद्र का, शांति जी का, है ना? अब 700 मुनि है, यद्यपि फर्क है। क्या फर्क है? यूनिवर्सिटियों के में लड़के हैं और तुम लोग हो, इन दोनों में बहुत फर्क है क्या? नहीं है? क्या क्या? मैं एक ही बात बताता हूँ सबको कि वहाँ उपकुलपति का बंगला बहुत दूर होता है, उस पर मिलिट्री में वो लगे रहते हैं, क्या कमांडो, 8-8, 10-10, तो भी वो चैन से नहीं सो पाता है, समझे ना? और रात में लड़के सब अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर भी पर अपने यहाँ बिल्कुल शांति रहती है ना। तो कितना अंतर है। और फिर मुनिराज जो होते होंगे वे 700 भी, तो क्या फर्क पड़ना है कि ये जो कौन लोग रह रहे हैं। कल हमारा परमात्मा मेरे से कह रहा था कि दादा यहाँ 200 लोग रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता, सूना सूना सा लगता है। हमने दुनिया में ऐसे शांत लोग देखे ही नहीं। मैंने कहा तुमने, हम कितने अच्छे लोग हैं इसका अंदाजा हमको नहीं है। तुम्हारे माँ बाप है ना, जब तुम अपने गांव में जाते हो ना, और वे तुम्हें देखते होंगे तो तुम्हें नहीं दिखाई देता कि तुम कितने सुधर गए हो, तुम्हें कितनी महानता आ गई है। उन्हें दिखाई देता है
क्योंकि जब तुम दोनों में अंतर दिखाई देता है, उनके व्यवहार में, बातचीत में, रहन सहन में, सोचने में, सब अंतर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो उनको ये दिखाई देता है। तो वे मुनिराज 700 बैठे तो क्या क्या फर्क पड़ता है उन्हें? कोई जाके यहाँ तो शांति जी को बुलाना पड़ता होगा, तूने ऐसा किया, बाहर गया था, ऐसा किया था, ये किया था। वो तो मुनिराज ऊपर आके कहते हैं, महाराज मेरे से आज आहार को गया था तो ये गलती हो गई थी, तो उसके लिए जो भी प्रायश्चित देना हो आप दे दो। आप सुनिए ना, उनको जाके पूछना नहीं पड़ता, फिर गवाही सफाई नहीं करना पड़ती है। अच्छा किसने दो प्रमाण ला, इसने कहा, इसने नहीं कहा, उसने वो नहीं करना पड़ता ना कुछ है? मेरे कहने का अर्थ ये है कि उतने उसके बाद भी उनके जीवन में जैसे मैं देह ही हूं ऐसा व्यवहार देखा जाता है, ये कह रहा हूं मैं। और तुम गुणस्थान ही तक है ना सीमित। ये तुम कोई मुनियों के बारे में यहाँ पर करना चाहते थे ना गोष्ठी में, मैंने मना कर दिया है शांति जी को, हमें नहीं करना। बहुत वैसे ही सारे समाज में बहुत दिक्कत हो रही है, समाज का कैसा क्या स्थिति बन रही है। बस जरा सा बहाना मिले किसी को है और अपनी शांति भंग किए बिना कोई रहेगा नहीं। इसलिए बस देखो जानो सहज भाव से, चर्चा भी मत करो। क्या किसी के बारे में कुछ भी नहीं, व्हाट्सअप क्या होता है तुम्हारा, मैं तो जानता भी नहीं हूं, मैं तो खोलता भी नहीं हूं, देखता भी नहीं हूं, समझे ना। लेकिन बिल्कुल नहीं उलझना। तो इस श्रद्धा में और चारित्र में जो हमारा अंतर होता है, अब वो गुणस्थान के अनुसार होता है, उसे तो हमें समझना पड़ेगा ना। चौथा गुणस्थान समझना सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? कि श्रद्धा सिद्धों जैसी और जीवन मिथ्या दृष्टि जैसा। अब आप कहोगे मिथ्या दृष्टि जैसा कैसे कह दिया सम्य दृष्टि के जीवन को? कभी तुमको विचार नहीं आता है कि भरत चक्रवर्ती जब युद्ध के लिए निकले 60,000 वर्ष के लिए लड़ने के लिए, तो वे 96,000 शादियां उनको उस पीरियड में हुई। और तब उनकी उम्र क्या थी? कभी विचार किया? यानी वे जवान थे, बुढ़े थे, बच्चे थे, कुमार थे, क्या था उनकी उम्र जो जब उन्होंने 96,000 शादियां की? तो उनकी कुल आयु 84 लाख पूरब की थी। आदिनाथ की भी थी। तो 84 लाख पूरब को अपन 84 बरस मान लो, क्योंकि अपन ने 84 बरस के आदमी देखे हैं। तो अभी जब आदिनाथ ने दीक्षा ली थी जब वे 83 बरस के थे, माने 83 लाख पूरब के थे। उस समय भरत चक्रवर्ती कितने का छोटे होंगे? 63 लाख पूरब के थे। तब 63 बरस हो गए ना। कुल 84 वर्ष में हमें मरना है, वो 63 वर्ष के हम हो गए। तो बूढ़े होंगे कि जवान होंगे? और 60,000 वर्ष में 93,000 शादियां, तो एक साल में कितनी हुई? जिस राजा पर आक्रमण करते और उससे फिर समझौता हो जाता, तो समझौता में बस एक उसकी लड़की से शादी कर ली और कुछ टैक्स मैक्स ले लिया और चले गए आगे। ऐसे शादी करते गए। 32,000 लड़कियां तो मिलेच्छ राजाओं की। समझे ना? अभी इस उम्र में की तो अब हमको कैसा, आज मिथ्या दृष्टि जैसा नहीं है जी, हमें तो मिथ्या दृष्टि बाप जैसा लगता है। यहां तो अभी कोई आदमी इस सहज जो शादी की उम्र है उसमें भी शादी करता है तो हमें कभी कभी अटपटा लगता है। क्यों?
तो हमने जनागम को नहीं पढ़ा ना, इसलिए लगता है ना। मैंने उस भूमिका में उसको ऐसा विकल्प हो सकता है, वो राजनीतिक हैं, क्योंकि उनको सबको जमाई बना लिया, अब सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करना, क्योंकि जाकी धन धरती हरी, वो आदमी कभी भी धोखा दे सकता है। उससे हमने छाती पे बंदूक रख करके सारा छीन लिया और फिर उसी को सौंप के चले गए हैं, तो वो तो हमारा शत्रु हो गया ना। तो पहले तो रिश्तेदार बनाओ, तो राख की वजह से बहुत देश खत्म हो जाए, और फिर जमाई, तो अपने जमाई को मार के बेटी को विधवा कौन बनाएगा। तो ऐसी वो राजनीतिक शादियां हैं, आप समझे ना। वो मिलेच कन्याओं के तो कोई संतान भी नहीं होती है 32,000 के। मेरे कहने का मतलब जीवन ऐसा भी दिखाई दे सकता है बाहर से, तो भी श्रद्धा वैसी होती है कि मैं इसका करता नहीं। अब आप समझ लो, देह की, परिवार की, इन सब की क्रियाओं का, कर्तृत्व का ऐसा विकल्प कि बाहुबली यदि तू मेरे को नहीं मानता, स्वीकार करता है तो चक्र चला दूंगा, ऐसा गुस्सा आ जाए हैं। और अभी अपने को कैसे सम्य दृष्टि दिखे वो, माने कोई आज अपने को सम्य दृष्टि घोषित करे और उसके को जरा भी उत्तेजित जीवन उसका दिखाई दे जाए तो हम मानने को कहाँ तैयार है ना। यानी इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से कि एक गुणस्थान का स्वरूप नहीं समझते हैं। तुम पढ़ाते हो ना गुणस्थान, चौथे का, पांचवें का, छठवें का, तो गुणस्थान का स्वरूप समझते हो। वो हमारे ख्याल में आ जाना चाहिए कि ये इस गुणस्थान में होने योग्य कार्य था कि नहीं था। थोड़ा सा एक नमूना के लिए एक उदाहरण दूंगा, आगे फिर बढ़ता हूं इसमें। हनुमान जी मोक्षगामी जीव थे, तो सुना है तुमने। अपने मतलब मोक्षगामी थे, माने मोक्ष में गए हैं, माने भगवान नहीं है, माने भगवान से कम नहीं है। वो वैसे मोह वाले हनुमान जी को नहीं देखना, ये तो कामदेव थे अपने यहाँ, सर्वांगी सुंदर। तो उनके पिताजी का नाम था पवनजय, था ना, और उनने उनकी माँ को कुंवारी अवस्था में देखा। मैंने हनुमान जी की माँ और पिताजी की बात इसलिए की कि जिससे आपका थोड़ी गंभीरता रहे उसमें। कोई एक लड़का ने एक लड़की को देखा है, ऐसी बात चित्त में नहीं रहे, क्या गंभीरता से उसे हम सुन सकें। तो देखते ही बेहोश हो गए। जब पानी के छिटका मिटका डाल करके होश में लाए तो बस अंजना अंजना अंजना। तो कहा चल भोजन तो कर लो, भोजन का टाइम है, खाना बाद में, पहले अंजना। ऐसे इतने मोहित हो गए। वे पिताजी आ गए उनके, समझाया उनने बहुत कि नहीं बेटा, वे अपने से बहुत छोटे राजा हैं, अपन बहुत बड़े हैं, राजा भी बहुत बड़े हैं, तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम में भी कोई कमी नहीं है, तो अपन उनसे मांग करेंगे अंजना के पिता से अंजना की, तो वे खुश हो जाएंगे और वे अब तुमसे शादी कर देंगे। बिल्कुल सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो खाना पीना खाओ पियो, फिर बात करेंगे कि नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं कि आज मैं सबसे पूछता हूं समाज में कि तुम्हारा बेटा ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे? तुम कैसा व्यवहार करोगे उससे? ये क्या बात करते हो? ऐसी बात मेरे से करेगा? ऐसा छोड़कर झापड़ मरूंगा, पेशाब निकल जाएगा, भूल जाएगा। कह दूंगा कि कल से मेरी संपत्ति से तुझे निकाल दूंगा बाहर, एक पैसा नहीं दूंगा। तो गलती तो उनने की थी ना, वो पवनजय के पिताजी ने। उनने बहुत समझाया, कुछ नाराज नहीं हुए कि शादी करूंगा तो अंजना से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी पोजीशन में वो सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? आप लोगों का क्या निर्णय है? आपके पिताजी का निर्णय तो ये है कि एक झापड़ मारेंगे और घर से निकाल देंगे, वो पैसा संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे। उनका डिसीजन तो ये है, उनका माने ज्यादातर लोगों का है।
आप क्या सोचते हैं? अब मैं कहता हूं वो सम्य दृष्टि थे ही ना, शास्त्र में लिखा है। तो क्या बचा जो तुम सम्य दृष्टि कह रहे आचरण में? उनने ये कहा कि इस लड़की से ही मैं शादी करूंगा। ये नहीं कहा कि किसी भी तरह से लड़की को उड़ा के ले आओ, जैसे भी माने अन्याय का भोग का भाव नहीं हुआ। शादी होने का भाव तो किसी के साथ भी, किसी को भी चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है ना। माने किसी लड़के को किसी लड़की को देखकर उसके साथ शादी का भाव होना, लड़की को लड़के को देखकर, ये कोई मिथ्यात्व की निशानी नहीं है। आप समझ गए ना? लेकिन वो कहेगा नहीं कि वो तो बस मना करके वो तो शादी तो हो गई, या हो जान दो, तुम तो पकड़ के ले आओ, तो वो मिथ्यात्व की निशानी है, अन्याय का भोग हो गया ना। अब मैं थोड़ा सा इसको और शार्प करता हूं। एक उदाहरण से मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए है ना, तो मैं उसे कर सकता हूं ठीक ठाक। मेरे ध्यान में से निकल गई बात, अभी बताऊंगा आपको कि वो जो उसने बोला था कि ये मेरे मतलब मेरी शादी की बात उसने कही। अभी एक सेठ जी मंदिर में गए और वहां एक लड़की उन्हें दिखी। अब उनका लड़के के योग गुणों में वो लड़की लगी, अच्छी बहुत सुंदर थी, सब बात थी। और उसका जो मंदिर में आचरण देखा, जो पूजा पाठ कर रही थी, सब देख करके कि भाई ये मेरे लड़के के लायक है। तो उन लोगों से पूछा ये किसकी लड़की है? तो लोगों ने क्यों क्यों क्या बात है, क्या बात है? नहीं आप बताए किसकी लड़की है? क्यों, आपको क्या लेना देना? क्यों, कोई बात नहीं, मेरा एक लड़का है और मुझे उसकी शादी करनी है। लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। लड़का खुद नहीं देख रहा, लड़की का बाप देख रहा। समझ में आई ना आपकी में? तो उसने कहा कि इसकी तो परसों सगाई हो गई है। समझ गया? शादी नहीं हुई अभी, लेकिन परसों रोका रोका बोलते, अब क्या होते सबसे कम वाला समझना, सगाई तो और पक्की होती है, रोका हो गया है, हैं? क्या समझ गया ना? तो इतना सुनते ही मुंह फेर के चले गए अपने घर। वो सम्य दृष्टि है, सुनना। और कहा कोई बात नहीं है, हो जान दो, अभी रोकी तो हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई ना, लाओ कौन बताओ किसकी लड़की है, उसका कागज लाओ, बायोडाटा लाओ। लेकिन हो गई ना, रुक गई ना, वो खत्म हो गया मामला। अरे साहब, जो हमारा बायोडाटा देखेगा हमारे लड़के का और हमारी संपत्ति देखेगा, तो सब बायोडाटा एक तरफ रखे रह जाते हैं क्या? वो अपने आप ही बदल जाएगा, वो लड़की भी बदल जाएगी, लड़का भी बदल जाएगा क्या? अब मेरे यहाँ वो संबंध होगा, वो कितना खर्च करेगा? कल में ही ना। तो आप समझ लो ये मिथ्या दृष्टि है। अब अंतर समझ में आ गया कि नहीं? यानी ये अन्याय की बात है ना, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, अब उसे वो भंग नहीं कर रहा था, क्योंकि समाज में से लड़कियां खोजना लड़के की भी ड्यूटी है कि वो अपने लिए पत्नी खोजे, और लड़के की बाप की भी ड्यूटी है कि वो अपने लड़के के लिए पत्नी खोजे, और दादा की भी ड्यूटी है कि वो अपने पोते को पत्नी खोजे। मतलब वहां कहीं कोई पाप नहीं कर रहा, गलत नहीं कर रहा, अन्याय नहीं कर रहा। अन्याय और अनिति का त्याग होता है किसका? सम्य दृष्टि का। तो अन्याय नहीं है उसके जीवन में। तो वो नाराज क्यों नहीं हो रहे थे पवन जय के पिताजी? क्योंकि वो यही कहता था कि मैं इससे शादी करूंगा, और एक कुंवारी लड़की है, आप समझ गए ना। यदि वो कहते कि उसकी तो सगाई हो गई और फिर भी कहता है कि नहीं मैं तो करूंगा, समझ में आया ना, तो वो उसे एक चांटा मारा था ना किसी ने। है कोई उदाहरण तुम्हारे पास? बोलो। हैं? हाँ बोलो बोलो, आ रहा है तेरे दिमाग में? तो हैं? कौन? नाम बोलो जो।
चंद्रनखा। देखो सुलोचना और जय कुमार की कहानी सुनी। जय कुमार भरत चक्रवर्ती का सेनापति था और वो सुलोचना के स्वयंवर में गया था। वो भरत चक्रवर्ती का बेटा अर्ककीर्ति गया था। अर्ककीर्ति का नाम सुना? सब बेटा अर्ककीर्ति गया था। तो अर्ककीर्ति भी था, लेकिन उस सुलोचना नाम की लड़की ने सबसे पहला स्वयंवर इस युग में हुआ था। तो जय कुमार के गले में वरमाला डाल दी। तो जी अकड़ गया कि मैं चक्रवर्ती का बेटा, सर्वांग सुंदर, मेरे गले में तो डाली नहीं, और हमारे नौकर के गले में डाल दी, हमारे सामने बैठे। तो उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो वो सेनापति ताकतवर था, उसने उस राजकुमार को बांध लिया, कैद में कर लिया। अब सब घबरा रहे थे, भरत चक्रवर्ती के पास ये समाचार जाएंगे तो मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया, कैसा सेनापति है, साले को नौकरी से निकालो, ये करो वो करो। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने अपने बेटे को सजा दी। उसको क्यों? कि लड़की ने जिसे चुन लिया, फिर उस लड़की के पीछे तू किसी से क्यों लड़ा? तेरे गले में वो वरमाला डालती और फिर जय कुमार लड़ता तो मैं जय कुमार को देखता। अंतर समझ में आया ना? यानी स्वयंवर में जाने का तो तेरे को भी अधिकार है और उसको भी अधिकार है, लेकिन उसने वरमाला डाल दी, माने चुन लिया ना, माने रोका हो गया। मैंने ये बता रहा हूँ सबसे, वो रोका भी नहीं हुआ अभी, वो अंगूठी भी नहीं पहनाई अभी, तो सिर्फ उसने वरमाला डाली है, जांच हुई है। अब तो भी माँ बाप उसके करेंगे जो कुछ करना है, नेक चार तो क्यों, लेकिन वो अन्याय का भोग नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी बहुत बारीकी बातों से आपको सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। अंदाजा तुम मुझे से कहते हो ना, किताब लिख दो, किताब लिख दो, हैं? लेकिन ये चीज अन्याय, अनीति और अभक्ष वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो हम कहाँ खड़े हैं हमें पता चलेगा। अभी हम बहुत जो दुर्गुण है ही नहीं उसको दुर्गुण मान लेते हैं, और जो दुर्गुण है हम उसको भी दुर्गुण नहीं मानते हैं। आप समझ में आए ना? जिस भूमिका में जो संभव है वो ही होना चाहिए ना। जिस भूमिका में संभव है तो उसमें क्या फिर विरोध। तो ये जो 84-85 गाथा है, मैं उससे बाहर की बातें नहीं बोल रहा हूँ, इनमें ये स्पष्ट कहा है कि ये भगवान आत्मा, हमने भेद विज्ञान किया तो इस भेद विज्ञान में दो हिस्से किए। एक में तो ये छह काय मैंने ये पूरा शरीर लिया, अपना त्रिशकाय है मान लो अपन, तो अपना आत्मा लिया, और इस त्रिशकाय का एक काया है पूरी, अपने आत्मा को छोड़कर। तो आत्मा को छोड़कर कहा तो अजीब ही हो गई ना फिर तो। ये तो आत्मा की वजह से व्यवहार से जीव कहलाती है। जब हमने आत्मा से अलग किया तो अजीब हो गई ना। तो इस अजीब काया से हमारा ऐसा एकत्व ममत्व चलता रहता है। तो देखो अब कल पढ़ो एक दफे ये गाथा, कल पद्यानुवाद पढ़ लो जिसमें समय ज्यादा नहीं लगे, पढ़ो। करता हुआ निज भाव का करता कहा, और पुद्गल द्रव्यमय सब भाव का करता नहीं। जीव पुद्गल मध्य रहते हुए पुद्गल कर्म को जिन कहा कि आत्मा अपने भाव को करता हुआ अपने भाव का करता है। तो अपना भाव माने क्या? ज्ञान के राग। अभी अपनी बात करेंगे, वैसे मैंने इशारा तो परसों नरसों के प्रवचन में ही कर दिया था। अब वो कहते हैं और दूसरा पक्ष पार्टी तो वो है ही, वो पुद्गलमय जो शरीर है वो, तो इन दोनों में अपने भाव का वो करता है और पर भाव का करता
नहीं है। अब के जीव पुद्गल मध्य के में रहते हुए, ये जीव पुद्गल में रह रहा है ना, ये पुद्गल शरीर है, इसके बीच में आत्मा रह रहा है। अब आकाश का भी प्रदेश है ना, यहाँ आकाश के भी प्रदेश हैं, धर्म द्रव्य के भी हैं, अधर्म द्रव्य के भी हैं, यहाँ काल द्रव्य के भी सब है ना, लेकिन उनको नहीं कहा क्योंकि उनसे कभी एकत्व तो होता नहीं है। एकाध दफे समझाने के लिए समझा देते हैं कि 6 द्रव्यों में करता है तो कैसे करता है, वो बात अलग है, लेकिन मुख्य नहीं है, शरीर की मुख्यता से है। तो शरीर के मध्य रहते हुए ये आत्मा उनसे अपने को पृथक नहीं जानता है, उनका अपना कर्ता होता बनता है। तो इनमें से वो कुछ भी ग्रहण करता नहीं और कुछ भी नहीं छोड़ता है। इस पूरी टीका में, और इसको मैंने 2, 3, 4 दफे पढ़ लिया है, इसमें कहीं भी सब जगह तो इतनी सीधी सरल बात है। अभी अभी अपन यहाँ भी पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो विशेष बात है वो ये है, पेज नंबर 360, अगला पेज निकालो। आचार्य जयसेन इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ स्वभाव से रागादि भाव लेना चाहिए। और मैंने क्या संकेत किया था, यदि हम 189 गाथा तक जाएंगे वहाँ जो वो कहा है, अब यहाँ से शुरू हो गया मामला। अब स्वभाव कह रहे हो, रागादि कह रहे, और इसमें जो कहते हैं ना अपने स्वभाव का करता है और पर का करता नहीं है। मूल गाथा में बिल्कुल भाषा ऐसी है तो अपने ही समझेंगे स्वभाव का माने अपने गुणों का करता, बहुत से बहुत सम्मत दर्शन ज्ञान चाहत का करता, केवल ज्ञान का करता। स्वभाव तो वे ही है ना, है? लेकिन वो कहते हैं यहाँ विभाव स्वभाव लेना है। और अमरचंद की टीका में स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन आगे की टोन ही चल रही है उधर को जाने की। ये बताने की बात है। बाकी तो अपन अभी पढ़ते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लो, चलो। कौन पढ़ेगा अच्छी तरह से? आचार्य जैसे नहीं, इसके पहले का हिस्सा। ये जयसेन का तो मैंने आपको बता दिया, इसके पहले का हिस्सा पढ़ो। ये जो टीका है ना तत्व प्रदीप का, वस्तुतः यह भगवान आत्मा अपने भाव का करता है, क्योंकि वह भाव उसका स्वधर्म है। आत्मा में उस रूप परिणमित होने की शक्ति है, इसलिए वह कार्य अवश्यमेव आत्मा का कार्य है। इस प्रकार यह आत्मा अपने भाव को स्वतंत्रतया करता हुआ उस भाव का करता है, और आत्मा के द्वारा किया गया वह अपना भाव आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से अवश्य ही आत्मा का कार्य है। इस प्रकार कर्म है, इस प्रकार अपना परिणाम आत्मा का कर्म है। अब देखो, अब इसमें खोला नहीं कि रागादि की बात है, वो अपने स्वभाव का करता है और उसमें तर्क और युक्ति घटित कर दी है। जो न्याय के वाक्य होता है ना, 5 अंग, कर्तव्य, उसका हेतु बताना, फिर उदाहरण देना, फिर नेगेटिव उदाहरण देना, पॉजिटिव, उपनय, निगमन, और इनने और कुछ नहीं किया है। मैंने वो अपने भाव का करता है, ये इतना ही कहा है, और पर भाव का करता नहीं है। लेकिन बस उसे सिद्ध कर दिया, अपना भाव माने क्या है, वो कैसे है ना, कोई जो जिस भाव रूप होता है वो उस भाव का करता होता है, ऐसा ऐसा करके उनने सिद्ध कर दिया है। अब आगे पढ़ो। हाँ, परंतु यह भगवान आत्मा पौद्गलिक भावों को नहीं करता, क्योंकि वे पर के धर्म है, इसलिए आत्मा में उस रूप होने की शक्ति न होने से वे आत्मा के कर्म अर्थात कार्य नहीं है। इस प्रकार यह आत्मा उन पौद्गलिक भावों को न करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता, और वे पौद्गलिक भाव आत्मा के द्वारा न किए जाने से आत्मा के कर्म नहीं है। उसी तरह से घटित कर लो कि वो तो कर्म स्वभाव का करता है, इसलिए उन पर 5 अंग घटित कर दिए, और ये पौद्गलिक काया है जो पौद्गल है, इनका वो नहीं है करता, इसलिए किसी तरह से भी इनका करता नहीं है। अब ऐसे यदि हाथ उठा ना, तो यहाँ जो कहते हैं कि हाथ उठा, तो हाथ उठाने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, और अब आत्मा में हाथ उठाने का भाव हुआ, उसका कर्ता मैं हूँ।
यहाँ ये कह रहे हैं। वैसे तो आत्मा की प्रदेश भी है ना यहाँ एक शरीर के साथ, तो उनको भी उठाने का भाव हुआ हो, लेकिन उस तक नहीं जा रहे। बस दो ही बात कह रहे हैं कि एक उठाने का भाव हुआ और एक उठाने रूप क्रिया हुई। तो इस क्रिया का कर्ता नहीं है और उस भाव का कर्ता है। अब इसमें अमृतचंदाचारी बात तो वो ही कह रहे, लेकिन उन्हें खोला नहीं। तो हम इस वक्त कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता था कि ये राग आदि का कर्ता कह रहे हैं, लेकिन जैसे हमने अपनी टीका में खोल दिया, बस इतनी सी बात है। समझे ना, इतनी सी बात कह के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो पूरी समझानी है ना, न्याय से, युक्ति से, तर्क से, जिससे कि तुम्हारे इसमें से निकलती दिखना चाहिए तुम्हें ये अर्थ। हम आगे पढ़ो। वस्तुतः बात यह है कि पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि लोहे के गोले के ग्रहण त्याग से रहित होती है, उसी प्रकार यह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है। जो जिसका परिणामाने वाला होता है वह उसके ग्रहण त्याग से रहित नहीं होता। आत्मा परद्रव्य के साथ एक क्षेत्रांगाही होने पर भी परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित ही है। इसलिए यह आत्मा पुद्गलों को कर्म भाव से परिणामाने वाला नहीं है। अब देखो ये अग्नि का उदाहरण दिया, कौन सी अग्नि है मानो कि जो लोहे में लिखा ना, अग्नि लोहे के गोले में अग्नि है, माने गोला को एकदम गर्म किया है तो वो लाल हो गया है। अब उससे रोटी भी सिक जाएगी, उस पर वो चाय भी बन जाएगी आपकी, और कपड़ा यदि छू गया तो वो भी जल जाएगा। माने पूरा आग का काम करेगा वो गोला, और फिर वो ठंडा हो जाएगा तो लोहे का लोहा रह जाएगा पूरा। तो लोहा भी है ना, लोहा भी है और आग भी है, दोनों ही हैं। फिर वे कहते हैं कि आग अलग है और लोहा अलग है। तो लोहे की क्रिया क्या करता है और आग की क्रिया क्या करता है। जलने का काम आग ने किया और लोहे का लोहे ने किया। अब ऐसे हमने हाथ उठाया है, आत्मा की प्रदेश भी है और हमारा राग का विकल्प भी है, और यहाँ पर हाथ भी उठा है। तो इनने ऐसा भेद विज्ञान करा है उसमें। तो इसलिए कहते हैं यहाँ क्या प्रकरण चलेगा। अब एक पॉइंट ध्यान में रखना, तो अपना जो यहाँ से प्रवचन चलेगा ना, तो उससे वो आपको बात ख्याल में आएगी जल्दी कि ये कह रहे रागादि भाव का करता है, वो पर का करता नहीं। और जिसके लिए बनारसी दास का वो छंद है ना, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे यो निश्चय परवान। तो अब मैंने आपको अभी 2 पॉइंट बताए ना। ज्ञानी क्या है कि राग अपना स्वभाव है और राग का वो करता है और पर का करता नहीं। और कल परसों 3 बताए थे, है ना, कि वो जो अज्ञानी है वो तो राग का करता है, लेकिन ज्ञानी है वो राग का करता भी नहीं बनता है, इसलिए वो जानने रूप क्रिया का करता है। तो 3 चीजें हो गई, क्योंकि मुझे राग भी हुआ है और मैंने जाना भी है और हाथ भी उठा है, सब तीनों काम हुए हैं ना। अभी कहते हाथ को तो उठाया पुद्गल ने, और अज्ञानी ने जाना कि मैं राग, जो राग हुआ उसका करता हूँ, और ज्ञानी ने ये जाना कि ना मैं राग का करता हूँ और ना मैं पर का करता हूँ, मैं तो उस ज्ञान भाव का करता हूँ। लेकिन वो यहाँ अभी बात नहीं है, अपन ने दूसरे प्रकरण में कही होगी, लेकिन कही थी कल परसों, मुझे ध्यान है, ऐसा ख्याल में आया ना। अब 3 चीजें हो गई खड़ी। या मैंने वो उदाहरण दिया था खाने पीने का, वो आदर्श नगर वालों का, है ना, कि खाने की क्रिया हमने एक मान ली कि खाना किसने खाया। कि खाने की क्रिया तो 3 हुई, एक तो यहाँ थाली का माल पेट में गया, और एक खाने का राग हुआ, और थाली का माल पेट में गया और राग हुआ, ये दोनों आत्मा ने जानी तो ज्ञान हुआ, और काम 3 हुए। वो 3 काम के 3 करता है अलग अलग, है, समझे ना। इसलिए हम उस जड़ की क्रिया के करता नहीं है। अब भी मैं ये कहता हूँ कि ये बात हमारे अनुभव में आनी चाहिए ना। अनुभव माने वो सम्यक दर्शन वाला आत्मा का अनुभव नहीं, माने हमको भी ऐसा लगता है, हम रोजीना खाना खाने बैठते हैं तो हमने नहीं खाया वो,
और वो थाली का माल ऐसा पेट में चला गया है। हंसी आती है, किसी से कहने में भी हंसी आती है, अपनों को कहने में ही नहीं, मानने में। लेकिन धीरे धीरे निरंतर सुनते सुनते अभ्यास में कल आपको ऐसा लगने लगेगा कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने खाया। तो ये हो रहा है, सब स्वयं चला जाता है, होता है। से होता है जगत परिणाम में देखा करता क्या का। ऐसा लगना चाहिए ना, अनुभव होना लगना चाहिए, ऐसे फीलिंग होना चाहिए ना। मैं परदेव का करता नहीं हूँ, कोई भली बुला नहीं सकता हूँ, मेरा कोई किसी का आयु कर्म में छीन नहीं सकता हूँ, किसी को आयु कर्म दे नहीं सकता। ये सब जो बातें अपन ने समय सार में पढ़ी है ना, तो वो जो ज्ञान के लेवल पे तो पढ़ ली। हमारे तो ऐसा ही नहीं है, जैसे हम जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो जो पढ़ा वो पूरा पढ़ लिया, परीक्षा दे ली, 100% टॉप हो गए, सबसे गोल्ड मेडलिस्ट हो गया उसमें। लेकिन उसमें हमारी रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं होती ना। अपने जैन धर्म को पढ़ाने वाले विद्वान जैनियों में बहुत कम थे उस वक्त जब हम लोग पढ़ते थे, और बनारस में ब्राह्मण विद्वान बहुत थे जो जैन धर्म को भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हमारे मुरैना में भी एक जगन्नाथ शास्त्री थे, तो वे भी जैन धर्म को अर्थशास्त्री वगैरह बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हम लोग छिप छिप के उनके पास पढ़ने जाते थे, और वे हमसे कुछ पैसा लिए बिना पढ़ाते थे। पैसा हमारे पास थे ही नहीं, देते क्या उन्हें। और वे जानते थे कि उन्हें भी पढ़ाने वाले विद्यार्थी कहाँ मिलते हैं जो ऐसी बातों से पूर्ण नहीं आए, तो बहुत प्रेम भाव से पढ़ाते थे। तो वो जो विद्वान होते हैं, लेकिन वो शंकर जी की मूर्ति पे पानी ढोलते रहते थे मतलब पढ़ाते रहते थे हमको जैन धर्म की मरम की बातें, और हम उनसे पूछते थे कि आपको कैसा लगता है ये बात जो आपने हमें तर्क युक्ति से समझाई, ये सच्ची है ना? तो वो कहते हैं नहीं, सचमुच एकदम सच्ची है, हमको बहुत अंदर से इस बात का फीलिंग होता है कि जैन धर्म सच्चा है। और फिर ऐसा भी कहते थे। फिर हमने कभी कभी ऐसे भी उनसे पूछते थे कि फिर आप जो ऐसा क्यों करते हैं? देखो भाई ये भी पुराना संस्कार है, ये तो ऐसा चलता है, ऐसा कह देते थे सहज। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि नहीं तर्क युक्ति से देके हमको ये बताएं कि वैष्णव धर्म सच्चा है और ये जैन धर्म नहीं, और हमको वहाँ समझा के वैष्णव बनाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं था। वो कितना सहज था। यदि वो हमको दबाते, वो वैष्णव बनाने की कोशिश करते, तो हम उनके पास पढ़ने नहीं जाते हैं, बिल्कुल। और वो हम करते रहे अपनी पूजा, अपने शंकर भगवान की जो भी जैसे उन्हें करना था, और हम पढ़ते रहे उनसे। अपन कब कहते हैं कि तुम बदलो, ऐसा मत जाओ, ऐसा। आप तो स्कूल में कोई अध्यापक हो और वो कहीं भी जाता हो, कैसे भी जाता है, तो आप कब मना करते हैं क्या? अपन उनसे वो पढ़ते, आप परीक्षा में बढ़िया पढ़ा रहे कि नहीं, अपन उद्देश्य से मतलब है कि वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी कहाँ थे अपन? हाँ, अब आगे पढ़ता हूँ। आचार्य जयसेन इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए अत्यंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ स्वभाव शब्द से रागादि लेना चाहिए, है ना। वे लिखते हैं कि यद्यपि शुद्ध निश्चय न से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव ही कहा गया है, तथापि कर्म बंध के प्रसंग में अशुद्ध निश्चय न से रागादि परिणाम भी स्वभाव कहलाते हैं। इस प्रकार यहाँ आत्मा को रागादि भावों का कर्ता कहा गया है और पर के कर्तृत्व का निषेध किया गया है। यहाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब वो जो एक निकला उत्तम चंद जी का समय सार, तो उसमें अमृतचंद की भी टीका दी है और जयसेन की भी टीका दी है, तो दोनों ही टीकाएं हैं उसमें। अभी किसी ने मेरे को कहा था कि भाई आप दोनों टीकाएं हुए, ऐसा शास्त्र हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सब बता रहा हूँ कि इसमें जो अपनी ये टीका है ना, अपन ने वो सब बातें दी हैं जयसेनाचार्य की जो अमृतचंद्र वाले में नहीं है, अकेले जयसेन वाले में है। और जो बात अमृतचंद्र में भी वैसी ही है, वो जयसेन ने भी वैसी ही सिद्ध की, तो उसको रिपीट करने से क्या फायदा था? वैसे ही बहुत रिपीट होता है, कांजी स्वामी को देते हैं, फिर इसका देते हैं, फिर
अपन वृंदावन दास का देते हैं तो वैसे ही कई दफ़े रिपीट होता है। और उतना अपन संस्कृत की टीका लिख दें, अमृतचंद की लिख दें और जयसेन की भी लिख दें और फिर हिंदी लिख दें तो बहुत बढ़ता जाता है मामला। लेकिन इसलिए इसमें जयसेनाचार्य का कुछ छूटता नहीं है। हर एक गाथा में देख, जिस गाथा में कुछ नहीं है नया तो उसमें इतना लिख दिया है कि जयसेनाचार्य ने भी इसी प्रकार अमृतचंद जैसा ही अर्थ किया है, बस खत्म। इतना भी लिख दिया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में विकल्प खड़ा नहीं रहे, यही जयसेन का तो दिया ही नहीं, जयसेन का तो दिया नहीं, ऐसा लिख के ये कह दिया कि इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए आप ऐसा समझ लो कि ये अनुशीलन आप पढ़ रहे हैं एक साथ में तो जयसेनाचार्य की को भी पढ़ रहे हैं। और जयसेनाचार्य कोई 2 नंबर के आचार्य थे, उनके प्रति अपनी कोई श्रद्धा कम हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न पूज्य गुरुदेव श्री को था न अपन को है। आचार्य जयसेन की एक बात और उल्लेखनीय है। देखो एक बात तो ऊपर की होगी, कौन सी थी एक बात, क्या हुई? हाँ, उसको रागादि भाव समझना है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान उद्गणों के बीच रहते हुए भी परद्रव्य को ना करते हैं ना ग्रहण करते हैं और ना छोड़ते हैं, उसी प्रकार शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा शक्ति रूप से संसारी जीव भी सबसे रहित हैं। अब देखो ये भी मार्मिक बात है। ये कह रहे हैं कि जो सिद्ध भगवान तो पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, उनके बीच में रहते हुए भी, माने वहाँ भी तो कर्माण वैगणाएं हैं। अब वास्तव में तो वे कहाँ रहते, उनके साथ तो कोई कर्म का संबंध है ही नहीं। कर्माण वैगणा जैसे आकाश द्रव्य है और उसमें रहते हैं, धर्म द्रव्य रहता है वहीं उसमें भी रहते हैं, ऐसे ये हैं कर्माण वैगणा है। और उनका उदाहरण देखे कि प्रत्येक संसारी जीव और इसके साथ तो कर्म बंधे हुए हैं, फिर भी ये संसारी जीव सिद्धों के समान ही उनसे भिन्न है, ये बताया जाओ। पर उसी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, ये कह रहा था मैं आपको। उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है, ये हिस्सा पढ़ लें और वो पढ़ लें जितना मैंने बताया उत्थानिका में, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। जो बात विशिष्ट इसमें कही है वो आपको बता दी गई है, और ऊपर जितनी बातें कही हैं वो तर्क और युक्तियों वाली बातें हैं। अंग्रेजी में आपको प्रेसी करने को आती है, क्या बोलते हैं प्रेसी, क्या बोलते हैं? समरी जो भी बोलते हो पहले, तो उसको एक पेज है और उसको 1/3 में करना पड़ता है। एक पेज का, मैं 3 पेज का मैटर है तो एक पेज में समाहित हो जाओ, तो अपन 2 पेज काट दो, शुरू के 1 पेज रख लो, तो ऐसा तो कोई नहीं। तो समरी कैसे की जाती है, माने ये मैं बता रहा हूँ कम कैसे किया जाता है, अधिक कैसे किया जाता है, उसकी क्या विधि है। तो उसमें हम तर्क युक्ति आगम उदाहरण छोड़ देते हैं और वो एक ऐसा सार ले लेते हैं। क्या समझ आई ना? जैसे कि अपन ने अभी वो 3 पेज बना दिए थे ना तुमने, क्या क्या सार, योग सार का सार, और फिर मैंने उसे 3 के 2 पेज कर दिए। तो क्या कम किया मालूम तुमने ध्यान दिया था? तुम्हें कर देते, तुमने क्यों नहीं कर दिया? तुमसे ही करवा देता मैं कि 2 काट दे बेटा। उसमें वे उद्धरण छोड़ दिए। जैसे उसमें लिखा था कि जैसे कि अंतिम गाथा में कहा है कि मैंने अपनी रुचि के लिए बनाया है, तो फिर अंतिम गाथा दी हुई थी, फिर उसका अर्थ दिया हुआ था, तो वो छोड़ दिया, क्योंकि इतनी 1 लाइन से काम चल गया 10 लाइन में की जगह। और 1 लाइन तो अंतिम गाथा तो उसी किताब में छपी है ना, तो यदि उसे देखना होगा तो वो ऐसा पलट के देख लेगा। मैंने बहुत कठिन काम नहीं था, वे उद्धरण निकाल दी। आपने क्या निकालना और क्या नहीं निकालना, ये भी उसके एक तरीका है। संक्षिप्त का विस्तार करना और विस्तार का संक्षिप्त करना। अब संक्षिप्त का विस्तार करना हो तो उसे 1 पेज बनाना है अपन को, तो क्या करेंगे कि फटाफट कि ऐसा ही इसके अंतिम गाथा में कहा है जो इस प्रकार है, और गाथा लिख दो, फिर उसका अर्थ लिख दो, फिर उसका भावार्थ लिख दो, 10 लेने पड़ जाएंगे, समझ में आए।
और जो कम किया उसमें कुछ भी कम नहीं हुआ, ये कहना चाहता मैं, कुछ भी छूटा नहीं है भाई। इसका नाम वो उस टाइप की कला है, जो समझ ले, वो कहते हैं ना विगत गाथाओं, जो अभी तक कहा था, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि आत्मा अपने विकारी भावों का कर्ता भोक्ता तो है, देखो, परंतु पर का कर्ता भोक्ता कदापि नहीं है। इस प्रकार यह भगवान आत्मा पर पदार्थों को ना तो करता है, ना उन्हें ग्रहण करता है और ना उन्हें छोड़ता है, और रागादि भावों को करता भी है, ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है। और यहाँ पर स्वभाव लिखा है, अब स्वभाव से रागादि भाव लिए हैं। अभी ये बहुत कठिन काम है, ये कैसे निकालें मूल गाथा में से। मैंने जयसेन का सहयोग बहुत जरूरी है, और जयसेन में विश्वास करो तो, नहीं तो हम कह सकते हैं जयसेन ने कहा है, वो तो अम्बचंद्र ने नहीं कहा, तो उन्होंने तो समय दर्शन के लिए कहा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हो गया निष्कर्ष। अब अगली गाथाएं चलाएंगे कल 186 मतलब ये 84-85 गाथा मेरे ध्यान से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गई। मुझे कल ही बताना था ये पूरा, लेकिन कल अपना उसमें चला गया था एक दिन।